हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें, ताकि जो कि मैंने ये फ्री एजुकेशन के लिए चैनल ओपन किया है तो सभी लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आप लोग फ्री में एजुकेशन का लाभ लीजिए। इंटरनेट तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जियो फ्री दे रहा है, अभी मार्च तक तो फ्री है, उसके बाद कुछ चार्जेस वो ज़रूर लेगा, है ना। तो आप लगभग 200 से 300 रुपये में मंथली आप रिचार्ज करा सकते हैं और वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। कोचिंग की उतनी भारी फीस तो नहीं देनी पड़ेगी, 20,000 25,000, है ना। तो आप वीडियोस को देखें, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पार्ट है इतिहास भाग 13, भाग 12 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी देखें। भाग 13, इसके अंतर्गत मैं आक्रमणकारियों का बात करूंगा। महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो तुर्की आक्रमण हुआ था भारत पे, ठीक है। इस पार्ट के बाद फिर मैं जो है मुग़ल एम्पायर जो है हम स्टार्ट करेंगे, मुग़ल वंश के बारे में, बाबर हुमायूं, ये सब देखेंगे। बाबर हुमायूं की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं नए सिरे से चालू करूँगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत में तुर्कों का आक्रमण, ठीक। तुर्कों का आक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले महमूद गजनी या गजनवी भी बोला जाता है, ककाल या यमनी वंश भी इसको बोला जाता है। तो महमूद गजनी या महमूद गजनवी बात करते हैं। भारत पर महमूद गजनी ने या महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में जो है आक्रमण प्रारंभ किया था। उसने लगमान के निकट एक किले पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहला आक्रमण बोला जाता है इसका कब? सबसे पहला आक्रमण बोला जाता है आपका 1000 ईस्वी में। उसके बाद करता है ये 1008 ईस्वी में, फिर उसके बाद जो है 1025 ईस्वी में। तो ये 3 आक्रमण इसके बहुत ही फेमस है। अब 1000 में पहला, दूसरा कब? 1008 में, वो आगे हम बताएंगे आपको। अब एक पॉइंट और जो मैंने लिया है, जो सबसे ज़्यादा 10,027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महमूद गजनी ने कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? गजनी मूवी आपने देखी है आमिर खान की, वो भूल जाता है, 15 मिनट में भूलता है लेकिन वो, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि ये 17 मिनट में भूल जाता है, हर 17 मिनट में ये भूल जाता है। तो उसको याद ही नहीं रहता कि यार मैंने आक्रमण किया था कि नहीं किया था, तो हर बार आता था, 17 मिनट में भूल के चला जाता था। तो इस बार चक्कर में उसने 17 बार आक्रमण कर दिया, ठीक। कितने बार कर दिया आक्रमण? 17 बार आक्रमण कर दिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे है। गजनी ने भारत में निम्नलिखित विजय अभियान संचालित की। हिंदू शाही राज्य की बात करें तो गजनवियों ने प्रथम आक्रमण पेशावर के निकट एक युद्ध में हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया। महमूद के विरुद्ध निरंतर पराजय से अपमानित होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, मतलब इससे हार गया तो उसने आत्मदाह कर लिया राजा जयपाल ने। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। 8 साल बाद गजनी ने अपना दूसरा आक्रमण यानी कि 1008 में जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर किया, जिसने उत्तर भारत के कई राजाओं के साथ संघ बनाकर युद्ध किया, परंतु पराजित रहा। राजपूत राजवंश की बात करें तो पंजाब तथा पूर्वी राजस्थान पर गजनी ने बार बार आक्रमण करके राजपूत प्रतिरोध को नष्ट कर दिया। मैंने बस आपको बताया ना, ये याद रखना, महमूद गजनी में ये 3 आक्रमण। अब सबसे वेरी IMP जो पेपर में पूछा जाता है, सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर पे 1025-1026 में गुजरात के प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर पे उसमें अभियान निकाला। अनहिलवाड़ा के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने कोई प्रतिरोध नहीं किया तथा मंदिर लूट लिया गया, यानी कि भीम जो प्रथम था उसके विरुद्ध कोई प्रतिरोध नहीं किया गया और जो सोमनाथ का मंदिर है उसको लूट लिया गया था। और करीबन 1 लाख दीनार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 2 लाख, करीबन 2 लाख दीनार को उसने लूटा। तो दीनार मुद्राएं रहती हैं कहीं कहीं जगहों की, तो 2 लाख दीनार उस जमाने में इसने लूटा था। अब उसने लूटा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और बताता हूँ। 1026 में लूटा। अब लूटते हुए जब वो जा रहा था तो बीच में जाटों ने, यहाँ पे उसने पंजाब में वो किया था, तो जाटों ने क्या किया कि जाटों ने इस पे आक्रमण कर दिया और 2 लाख में से लगभग आधा लूट लिया, यानी कि लगभग 1 लाख दीनार उसने लूट लिया।
जाटों ने उससे 1 लाख दिनार लूट लिए। अब क्या हुआ, जाटों से गुस्साया हुआ था महमूद गजनी, तो 1027 जो लास्ट आक्रमण था तो वो था जाटों के विरुद्ध। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनी का लास्ट आक्रमण किसके विरुद्ध था या लास्ट युद्ध किसके साथ हुआ, तो जाटों के साथ हुआ और वह जो है मृत्यु को पराजित हुआ महमूद गजनी। तो यहाँ पे महमूद गजनी का समाप्त हुआ। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया, 1025 में महमूद गजनी ने टोटल इंडिया पे कितने बार आक्रमण किया, 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण 1008 ईस्वी में, तीसरा आक्रमण या फिर जो लास्ट आक्रमण है जाटों के विरुद्ध 1027 में। तो ये 4 चीजें आपको बस याद रखनी है। बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, यानी कि हम गौरी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। तो गौरी साम्राज्य का आरंभ गजनी साम्राज्य के सामंत था, ठीक है, जिसका आधार अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी का प्रारंभिक नाम सिहाबुद्दीन, ठीक, मोहम्मद गौरी था जो कि गजनी के सिंहासन पर 1173 ईस्वी में बैठा। गौरियों की शक्ति में आरंभिक वृद्धि सुल्तान अलाउद्दीन के शासनकाल में हुई। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कौन सा था, तो पहला आक्रमण जो है 1173 में ही हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अब गौरी की बात करते हैं तो गौरियों का जो है भारत की ओर बढ़ने का कारण ख्वारिज्म द्वारा पराजित होना था। इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण खुरासान था, जिसके ख्वारिज्म ने विजय कर लिया था। गौरी के कुछ आक्रमण भारत में उत्तर पश्चिम सीमा और सिंधु, मुल्तान तथा पंजाब के मुसलमान थे, वहाँ पे आक्रमण। गुजरात और कठियावाड़ में चालुक्य वंश था, इनकी राजधानी जो है अल्हिनवाड़ा यानी कि पटना थी। इस अवसर पर वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। दिल्ली और अजमेर का शासक चौहान वंश पृथ्वीराज तृतीय उर्फ रायथौड़ा था। कन्नौज में गढ़वाल वंश, बंगाल में सेन तथा पाल वंश थे, बुंदेलखंड में चंदेल वंश तथा कलचुरी में चेदी वंश थे। तो गौरी का जब आक्रमण हुआ तो इस समय यहाँ पे ये लोग जो है शासक थे। अब गौरी का युद्ध अभियान कैसा था देखते हैं। मोहम्मद गौरी की बात करें तो गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। कहाँ पे था, वही मैंने बताया ना, 1173 या 1175, ठीक। तो ये पहला आक्रमण था। तो कहीं कहीं आपको 1173 भी मिलेगा और कहीं कहीं 1175 भी मिलेगा। तो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे था। मोहम्मद गौरी ने 1178 में माउंट आबू युद्ध में असफल आक्रमण किया, ठीक है, जिसमें उसने जानबूझकर भागना पड़ा। उसे भीम द्वितीय या मुलंज द्वारा जो है हराया गया। तो भीम द्वितीय, तो क्वेश्चन पूछा जाता है भीम द्वितीय के साथ कब लड़ाई हुई, तो 1178 में भीम द्वितीय के साथ हुई, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी हार गया और वापस चला गया। गौरी की भारत में यह पहली पराजय थी। 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार हो गया और गजनी राजवंश का जो है इसने समाप्त करके अपना राजवंश स्थापित किया। अब बात करते हैं तराइन की प्रथम हुई, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजय किया। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से सफल सेनापति स्कंद था। तराइन का द्वितीय युद्ध, अब देखिए तराइन पृथ्वीराज से पराजय हुई, यानी कि अगेन ये गौरी जो है हार गया इससे, और फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया, वो वापस भाग गया। लेकिन अब देखिए हमारे राजा महाराज में ये था कि अरे हम दान में दे दिए उसको, हमने उसको माफ़ कर दिया, है ना, राजा शाही बताते थे वो, ठीक। तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया उसको। लेकिन अगले युद्ध में क्या हुआ, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 में, तो मोहम्मद गौरी विजय रहा, यानी कि वो जीत गया। लेकिन उसने क्या किया कि उसको छोड़ा नहीं, उसने उसको वहाँ पे मार दिया, ठीक। मोहम्मद गौरी का अधिकार सिक्कों पर एक तरफ पृथ्वीराज का चित्र और तथा दूसरी तरफ पर मोहम्मद शाम शब्द है। मोहम्मद गौरी के अन्य सिक्कों पर एक और कलीमा खुदा था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1194 ईस्वी की बात करें तो चंदवाड़ा का युद्ध जो हुआ था, इसमें गढ़वाल शासक जयचंद की पराजय हुई थी और सल्तनत काल की शुरुआत यहाँ से हो गई। तो याद रखना है कि 1194 का युद्ध किसके साथ हुआ, गौरी वर्सेस जयचंद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, पीएससी हो चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल, हर एग्जामों में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। पानीपत का तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में। तराइन का हुआ आपका जो है 1192 ईस्वी में। उसके बाद चंदवाड़ा का जो युद्ध है आपका वो कब हुआ, वो हुआ 1194 में। किन किन के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। थर्ड वाला हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के साथ। तो ये हमने गौरी का देखा अभियान। यहाँ पे जो है हमने तुर्की आक्रमणों को देख लिया, ठीक है। अब जो है
आने वाले पार्टों में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholar, इसको भी लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए। चलिए तो अब मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।